तो बरादरान इस्लाम, ये ईदगाह जो आप देख रहे हैं, यहाँ आम बेसरो सामानी के आलम में ईद पढ़ा करते थे, धूप की शिद्दत हुआ करती थी फिर भी ईद पढ़ते थे। लेकिन मस्जिद हमारी जो इलाका बलथी अलियान बलथी में जो मसाजिद हैं वो तो महल्ले की मस्जिदें हैं, छोटी छोटी मस्जिदें हैं। फिर हमें ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती थी और वहाँ लोगों को दुश्वारी होती थी, मुश्किल होती थी। क़िबला हाजी साहब की से मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर हम ये कह दें कि इस मस्जिद पे, इस ईदगाह पे छत डाल दिया जाए, तो हाजी साहब ने कहा ये तो मेरी काफ़ी टाइम से सोच थी, अगर ये ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो बरदरान इस्लाम, इनके कहने पर ज़ीउल हज्जा 12वां महीना, ज़ीउल हज्जा 12वां महीना, ईद कुर्बान के मौके पर ऐलान हुआ कि हमें ईदगाह पे छत चाहिए। उसी वक्त क़िबला हाजी साहब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हाजी अशरफ साहब थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसी मुकाम पर इनके भांजे हाजी मोहम्मद आरफ साहब तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाकी जिन लोगों ने बाद में तो बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनका हिस्सा अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। तो ये इसके बारे में जितने भी वो इक़दामात हैं, लवाज़मात हैं, जितने अखराजात हैं, वो क़िबला हाजी साहब अपनी ज़ुबान से ख़ुद बयान फरमाएंगे ताकि आप भी मुतमईन हो जाएँ और इनकी कोशिश कावश को अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। इनके साथ जिन साथियों ने, खासूसन चौधरी रफ़ाकत साहब ने, चौधरी आंसर साहब ने, बाकी भी जिन दोस्तों अहबाब ने हिस्सा लिया, अल्लाह पाक उन्हें पूरा पूरा अजर अता फरमाए। जनाब क़िबला हाजी साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज ईद का दिन है। ईद का दिन खुशियों का दिन है और खुशियाँ बांटने का दिन है। अल्लाह ताला हमें खुशियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी यहाँ हाज़री मकसद ये है कि मैंने चूँकि ईद का हिसाब किताब किया है, इस ईदगाह को तामीर किया है और लोगों ने इस पर सपोर्ट किया है, तो इस सिलसिले में मैं चाहता था कि ईद वाले दिन ही सब अहबाब इकट्ठे होंगे तो लिहाजा सबको बखबर हो जाएगी क्या आमदन हुई है, क्या ख़र्चा हुआ है और क्या काम हुआ है और ईद की क्या हिस्ट्री क्या है, इस ईदगाह की कब से ये बनी है, कब से हम इस पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा उस सिलसिले में मैं कुछ चंद के अल्फाज आपके सामने तारीफ़ करता हूँ, बयान कर देता हूँ ताकि आप कभी इस गोश की शाद कर लें। ये ईदगाह ग़ालिबन 1970-71 में जगह का तयन हुआ। इसको बनाने वाले, इसके मौजूद जो थे, हाजी मोहम्मद हनीफ़ साहब और हाजी सवार खान मरहूम, अल्लाह पाक उनको करबर जन्नत में आला व मुकाम अता फरमाए। और उसके बाद यहाँ पर ये सिलसिला तकरीबन 50 साल या 51 साल से तकरीबन जारी है। ईद की नमाज़ यहाँ से अदा कर रहे हैं। तो वो बग़ैर छत के हम अदा कर रहे थे। कोई यहाँ छत तो नहीं थी। बारिश के दिन में हमें खासी तकलीफ़ होती थी और ख़ासी परेशानी होती थी। फिर जाके मस्जिदों में ईद पढ़ते थे। तो ये एक सोच आई है, एक मुस्बत सोच पैदा हुई है कि इसमें छत डाला जाए ताकि हम सब महफूज तरीके से ईद की नमाज़ पढ़ लें। तो उसके बाद ईदगाह में मज़ीद तोसी होती रही है। एक स्टेप ऐसा भी आया है कि तकरीबन 15 या 20 साल के अंदर हाजी अब्दुल रहमान साहब बहरे वालों ने ये आवाज़ उठाई थी कि इसे मज़ीद तोसी की जाए। तो मकामी सतह पर इसमें काम हुआ है। उसमें हाजी महमूद साहब और मेंबर मोहम्मद शरीफ साहब और परवेज़ बोस्तान ऑफ डिंगवाड़, इन्होंने ये सारा काम किया। जब तमाम दीवारें पहले से बनी पड़ी थी, कमरा बना था, गुसलखाने बने हैं, टैंकी बनी है और मज़ीद इसकी चार दीवारी सारी ऊंची हुई है और इसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, फंडिंग की है और काम हुआ है। अब इसमें रहती बात जो थी वो छत की थी, वो छत किसने डाला जाए ताकि हम महफूज हो जाएं। तो इस सिलसिले में हमने, जैसा कि मास्टर साहब ने आपको बताया है, कि पिछली ईद उल अज़हा के दिन ये तय किया कि इस पर छत डाला जाए और लोगों ने भी तामील किया, अनाउंसमेंट की और मकामी सतह पर भी लोगों ने चंदा दिया, पैसे दिए। और फिर हमने रब्ता इंग्लैंड में किया, क्योंकि इंग्लैंड से हमारी सारी जितने भी लोग हैं लत्थी वाले इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनकी अपनी ईदगाह है, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उनसे रब्ता हमने किया है। रब्ता करने वाले जो अफराद हैं उनके नाम है, गिन लेता हूँ, जिन्होंने हमारी मदद की है वहाँ से लोगों से पैसा चंदा वसूल करके। मोहम्मद अकरम वल्द मोहम्मद इकबाल, नंबर 2 सिकंदर खालक वल्द मोहम्मद खालक, मोहम्मद शौकत वल्द हाजी गुल मोहम्मद, मोहम्मद आरफ वल्द हाजी दौलत खान, नासिर इकबाल वल्द मोहम्मद सूफ़ी साबर, मोहम्मद सरफराज वल्द हाजी मोहम्मद रियाज।
इनसे रब्ता किया गया और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जो हमारे अहबाब, दोस्त, अजीज़ भाई इंग्लैंड में मौजूद थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने चंदा दिया और वो रकम हमारे तक पहुंचाई गई। ये रकम यूनाइटेड बैंक अकाउंट में हमने अकाउंट खोला, मेरा और फाकत साहब के नाम अकाउंट है। उस अकाउंट में पैसे आते रहे, हम उससे पैसे लेके खर्च करते रहे। कितनी आमदन हुई है, कितना खर्चा हुआ है, वो आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। पहले थोड़ी सी तफसील में इस ईदगाह के बारे में आपको बता दूँ। मुकामी सतह पर तमीराती ज़िम्मेदारी अकाउंट 2 अफराद हाजी अल्ताफ़ हुसैन और फाकत हुसैन लेन देन करेंगे, जिस अकाउंट यूनाइटेड बैंक अनकर 0109027695565 ये अकाउंट नंबर है। इसमें पैसे आते रहे हैं, उसमें लेन देन होता रहा है, उससे काम चलाते रहे हैं। तामीराती काम बामुताबिक नक्शा ठेकेदार फ़कीर मोहम्मद पठान से हुआ है। बाहम मशावत चौधरी अंसर महमूद, मोहम्मद खलील ऑफ सरथला मौजूद थे, मास्टर मोहम्मद दीन साहब मौजूद थे और ये इसके सामने ये बाहम मुशावरत से 235 रुपये फ़ी मुरबा फुट के हिसाब से तय हुआ। कुल रकबा इस ईदगाह का बमैज सीढ़ी ऊपर पर्दी और इस छत के नीचे जो जगह है 3408 मुरबा फुट है। और इसकी वजह से जो पिलर बनाए गए हैं इसके स्पेशली, क्योंकि जगह ये ढलवान सतह थी, उससे नीचे तकरीबन ये ऊपरी सतह से 4 फुट तक गए हैं और जो नीचे ये दूसरी लाइन के पिलर हैं ये 5 से 6 फुट तक भी गए हैं नीचे, इतनी मजबूती से। और 12.5 फुट तकरीबन इसके पिलर की ऊंचाई है। इसके छत के ऊपर पर्दी भी बनाई गई है और इसके सारे चारों तरफ इसके बीम भी बनाए गए हैं और इसमें मोटा सरिया 6 सूतर का डाला गया है ताकि मजबूत हो, जिस कदर मुमकिन हो। ठेकेदार से सबसे मशवरा करके ये सारा काम इस पर तामीर किया गया है। अब आते हैं आपके पास में पैसे कितने आए हैं। आमदन बजरिया इंग्लैंड मेमरान से 22,99,000 बराए रास्त अकाउंट में इंग्लैंड से जो पैसे आए हैं ये भी उन्हीं की मदद से आए हैं, मगर बराए रास्त आए हैं, अकाउंट में दाखिल हुए हैं। 8,24,000 यानी जो इंग्लैंड से रकम आई है 31,23,000 आई है। और मकामी सतह पर जो पैसे वसूल हुए हैं वो 12,70,810 रुपये हुए हैं। टोटल रकम जो हमें वसूल हुई है 43,33,000 रुपये हो गए हैं। अब बात आती है खर्चे की। खर्चा क्या हुआ है? इस पर लागत आई है सरिया 290 मन 20,50,000, सीमेंट 1,035 बैग 8,15,000, बजरी बमा मजदूरी 35 सैकड़े 1,72,000, रेत 3 डैम्पर जो दीना से वज़ीराबाद से रेत आती रही है, कोई कमी रह गई थी तो 4 ट्रालियाँ और भी लाई गई गई 1,30,000, ईंट 12,500 1,42,000, बिजली फिटिंग ये सारी बिजली इसमें लग चुकी है, पंखों के भी कनेक्शन दे दिए गए हैं, कम कमें लग गए हैं और इसमें बल्ब भी तकरीबन लगा दिए गए हैं। तो लिहाजा ये बिजली का निज़ाम भी इसमें बाकायदा मौजूद है, जब कभी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल की जा सकती है। इसका ख़र्चा है 1,29,000। मजदूरी 235 मुरबा फुट के हिसाब से 3408 मुरबा फुट की जगह से 8,95,000। ये टोटल खर्चा आया है 43,33,000। इसमें बचत आती है 60,810 रुपये इसमें मौजूद हैं। ये थी तफसील आमदन की और ख़र्च की। अब ये ईदगाह है, इस गाह में आप नमाज आसानी से पढ़ सकते हैं। आप बारिश हो जो कुछ भी हो, कम से कम आप सेफ तो हैं, मौजूद हैं। यही हमारा नज़रिया था, यही हमारी सोच थी। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है और इसमें कामयाबी अता फरमाई है। लिहाजा इसमें हाँ एक और बात भी है, ये ईदगाह तो अपनी जगह ईदगाह है, मगर बसूरत दीगर मौसम की ख़राबी की वजह से जब कभी बारिश हो, कोई मैयत हो जाए, जनाजा हो जाए, वो भी आप इसमें अदा कर सकते हैं। अलावा मैं अपनी तरफ से और इंतज़ामिया मेंबरान की तरफ से और इंग्लैंड में बसने वाले अपने अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भरपूर सपोर्ट की है, जिससे ये काम पूरा मुकम्मल हुआ है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिलखुसूस मेंबरान का भी, जिनको इंग्लैंड से रकम अरसाल की है। बहुत बहुत उनका शुक्रिया। अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए और उनके नेक इरादों को पूरा करे और उन्हें अमन और सलामती से रखे। अल्लाह ताला उनका हामी व नासिर रहे। मैं मौलाना साहब से इल्तमास करता हूँ कि हमारे उन बुज़ुर्गों ने जो लोग चले गए हैं इस दुनिया से, उनके हक़ में भी दुआ फरमाएँ। जो रहते हैं या मौजूद हैं उन्हें भी नेक काम करने की इस्लाह और तौफीक अता फरमाए।
हाँ, एक और साहब, ये हिसाब किताब मैंने तो ये आपको तफसीलन दे दिया है। अगर किसी आदमी को किसी चेक करना हो, किसी ने देखना हो मेरा साहब, रिकॉर्ड देखना हो, तो 1 साल की मुद्दत है आप, क्योंकि रिकॉर्ड फिर गायब हो जाते हैं, फिर इंसान हिफाजत नहीं रखती है, ज़िंदगी का भी किसी का कोई पता नहीं होता है। वो बेशक चेक कर सकता है 1 साल के अंदर अंदर, जो कल चेक करे, परसों करे, जब करे, 1 साल की मुद्दत है, आप चेक कर सकते हैं। फ़ी मान अल्लाह, आपका सबका हमारा हामी व नासिर रहे।